1965 की जंग में बहुत से पाकिस्तानी जंगी कैदी बन गए। को ये चीज माननी चाहिए कि पाकिस्तान जो है भारत से एक छोटी कंट्री है और ये अपनी अकड़ किस बात की दिखाते हैं नहीं, पता है। पाकिस्तान के जो टैंक हैं, ये चलने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान के पास डीजल नहीं है लड़ने के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल बाजवा ने खुद बोला। उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब ये बात समझिए कि 6 लाख की पाकिस्तान की आर्मी, 14 लाख की इंडिया की आर्मी, मैच कहां से हो जाएगा? कोई मैच होने का चांस है? इंडिया और पाकिस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से निजात हासिल की 75 बरस गुजर चुके हैं। दोनों मुल्क एक ही वक्त में आजाद हुए, लेकिन आज दोनों करीब करीब बिल्कुल मुखालिफ सफ में खड़े हैं। इंडिया दुनिया में 5वीं बड़ी मईशत बनकर उभरा है, जबकि पाकिस्तान 44वें नंबर या इससे भी नीचे मौजूद है। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं है अगर देखा जाए। इस वक्त तो आपको चाहिए कि आप ज्यादातर चीजें भारत से सीखें और फिर बांग्लादेश को भी स्टडी करें। Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. चीज जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के टाइम पे भी बोली गई थी कि जी इंडिया अटैक कर सकता है, इसलिए हम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। भाई एक्सटेंशन आप अपने आर्मी चीफ को देना चाहता है। रशिया आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखे हुए है। इवन अगर यूएई की बात करें, अगर हम सऊदीया की बात करें, दुबई की बात करें, वो इस्लामिक कंट्रीज भी आपके साथ साथ। कौन सी आपके पास ऐसी पॉलिसी है, आपकी यूथ के पास कौन सी ऐसी एनर्जी है, हमें भी बताइए। अच्छा देखिए, एक चीज, एक फोटो जब आप पूछ रहे थे तो एक फोटो मुझे याद आ रही है। ऋषि सोनक प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस में खड़े हैं, प्राइम यूके के, और एक कुत्ता उनके साथ है। अगर आप देखें तो इंडिया में ऋषि सोनक पहले से बाहर चले गए थे, काफी पहले बाहर चले गए थे, लेकिन यहाँ की वैल्यूज सेम है कि आप अपनी पूरी मेहनत एजुकेशन में लगा दें, पूरी मेहनत इस चीज में लगा दें कि आप तरक्की कैसे करेंगे। इंडिया में अगर आप देखें 1950s से ही हम IITs बना रहे थे, हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे थे, हम इस चक्कर में आप अगर बताएं, मैं 28 तो IIT बता सकता हूँ, 28 के आसपास IIT, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, वी हैव सो मेनी IITs, और 23 है, शायद 23 है, और हमारे पास IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी भरमार है, और उसके साथ साथ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग, इंडिया कर क्या रहा है? अपनी मैन पावर पे ध्यान दे रहा है। इंडिया ने कभी भी मदरसा कल्चर को फ्लरिश नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? ये 80s का दौर जो पाकिस्तान को मदरसा कल्चर क्यों ले गया था, उससे फॉरेन फंडिंग आ रही थी, और आपके जो कुछ लीडर्स थे वो फॉरेन में अपना फार्म हाउसेस खरीद रहे थे, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे थे, और पाकिस्तान के बच्चों को बोल रहे थे कि असली जन्नत तो 72 हूरों में है, आप मदरसे में पढ़िए और 72 हूरों के लिए टारगेट लीजिए। तो वो चीज आज प्रॉब्लम दे रही है इंडिया के। अगर आप देखें, वर्ल्ड बैंक का चीफ ऐसे ही किसी को कोई नहीं बना देता, यहाँ पढ़ के आदमी वहां जाके मेहनत करता है। गूगल का चीफ ऐसे ही कोई किसी को नहीं बना देता। इंदिरा नीली चीफ के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? इंडियन है। अगर बताओ यूट्यूब का चीफ कौन है? इंडियन है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया था। हमने पहले दिन से इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, या हमारे पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह PhD थे वो, और वो भी ऑक्सफोर्ड से। ठीक है, आपके भी प्राइम मिनिस्टर एक ऑक्सफोर्ड से थे, वो पढ़े हुए थे, लेकिन उन जैसा प्राइम मिनिस्टर भगवान दोबारा ना दे। लेकिन ये समझने वाली बात है कि हमारे पास, हम लोगों ने जो एजुकेशन पे दिमाग लगाया था, और बता अमेरिका में आज कितने डॉक्टर्स इंडियंस हैं? अगर ये 1 मिलियन ले रहे हैं तो अपने लिए ले रहे हैं, हमारे लिए नहीं ले रहे हैं। एक खबर और सामने आई कि पाकिस्तान के जो टैंक हैं ये चलने के काबिल नहीं है, और पाकिस्तान के पास डीजल नहीं है लड़ने के लिए। ये उस जमाने की बात है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ऐसी खराब नहीं थी।
ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान IMF के पास कटोरा लेके नहीं पहुंचा था या सऊदी अरेबिया के पास कटोरा लेके नहीं पहुंचा था। तो आज क्या हालत होगी ये आप सब सोच सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल बाजवा ने खुद बोला, ये जनरल बाजवा ने अपने फॉरेन ऑफिस को बोला और जर्नलिस्ट को बोला। जिन जर्नलिस्ट को बोला उनमें से 2 यानी कि एक नसीम जहरा और दूसरे हामिद मीर, इन दोनों ने इसे ऑन एयर एक्नॉलेज किया है। ऑन एयर बताया कि जनरल बाजवा ने ऐसी बात हमसे बोली थी कि पाकिस्तान के टैंक्स लड़ने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान की आर्मी के पास तेल भी नहीं है उसके अपनी आर्मी की मूवमेंट के लिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर डी के पांडे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं और इस समय भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये खबर किस हद तक सही है कि पाकिस्तानी आर्मी की इतनी बुरी हालत है? उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब जहां तक बात है हमारे पड़ोसियों की, तो उनकी जो खस्ता हालत है, पॉलिटिकल टर्मोइल, फाइनेंशियल टर्मोइल और उनका जो पूरे वर्ल्ड में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ पहुंचे, ये अब कुछ ज्यादा इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मीडिया पूरा भरा पड़ा है। प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके बारे में काफी जो है टिप्पणी हो चुकी है। अभी जो वीडियो आया है उसके बाद जिसमें चर्चा की गई है कि जो है जनरल बाजवा ने कई डिक्लेरेशंस किए जो कि बड़े ऑब्जेक्शनेबल थे। किसी भी जनरल के लिए ऐसे बोलना जो है वो शोभा नहीं देता, भले ही स्थिति खराब हो। तो यहाँ पे इनको ये चीज माननी चाहिए कि पाकिस्तान जो है भारत से एक छोटी कंट्री है और ये अपनी अकड़ किस बात की दिखाते हैं पता नहीं। देखिए, 2 चीजें मैंने तो मैं माजी के अंदर, आज नहीं, क्योंकि मैं उस दौर को देखा हुआ 80s में जब पाकिस्तान वाज यू कैन से इकोनॉमिकली समवेयर बेटर और समथिंग। आज के हालात में अगर देखा जाए, डेफिनेटली यू हैव टू रिकॉग्नाइज के इंडिया हैज अपर हैंड और ही इज योर एल्डर ब्रदर राइट नाउ, और दैट्स द वे इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त आपका कंपैरिजन, बल्कि आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं है अगर देखा जाए। इस वक्त तो आपको चाहिए कि आप ज्यादातर चीजें भारत से सीखें और फिर बांग्लादेश को भी स्टडी करें। मैंने हमेशा आपको बताया कि वो उन्होंने सिंपल सी बात है, एक तो उन्होंने अपने बांग्लादेश में लड़की खवातीन विमेन 51% ऑफ द पॉपुलेशन जो घरों में बिठा के ताले लगा देते हैं हमारे ये पाकिस्तानी जो लोग हैं, गलत करते हैं। वहां पे उनका फाउंडर मैं समझता हूं डॉक्टर यूनस था, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की थी। खवातीन को छोटे छोटे कर्जे दिए थे कि उन्होंने स्वेट शॉपें बनाई थी अपनी, और तभी इस वक्त कॉटन का सारा बिजनेस पाकिस्तान से निकल के बांग्लादेश चला गया। तो वही उसी तरह का फार्मूला आपको भी चाहिए। आप गलत चीजें तो सारा कुछ ले लेते हैं फौरन, लेकिन अच्छी चीज आप कभी फॉलो नहीं करते। मैं कहता हूँ पठान भाइयों से सीख लो, अफगानियों से, वो अपनी इकॉनमी, आपके डॉलर जाके उन्होंने अपनी इकॉनमी